नीतीश कुमार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अब तक। और मैं तो ये कहता हूं कि इस्तीफे से ही काम नहीं चलेगा। हमारे देश के अंदर अगर महिलाओं पर कोई उंगली उठाएगा, हमारे देश के ऊपर अगर कोई महिलाओं के साथ में उल्टा सीधा काम करेगा और महिलाओं के साथ में इस तरीके की बदतमीजी करेगा कि उनके कपड़े खींचने का काम करेगा, तो उसको जेल के पीछे डाल देना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। और आप नीतीश कुमार की बात करें, संजय निषाद आप भूल रहे हैं। संजय निषाद भी इतना ही दोषी है जितना नीतीश कुमार है। देखिए, ये महिला का हिजाब नहीं उतारा उन्होंने, ये उनकी सरकार का खुद का नकाब उतर चुका है और नीतीश कुमार का नकाब उतरा है, नीतीश कुमार का हिजाब उतरा है। अब लोगों के सामने सच्चाई आ गई है कि नीतीश कुमार के दिल में क्या है, कैसी उनकी मंशा है, किस तरीके की उनकी सोच है। तो घटिया सोच उनकी ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रही, सामने आ गई है। और जिसके समर्थक हैं, ये संगत का असर है, क्योंकि वो प्रज्वल रेवन्ना, मोदी जी जिनका हाथ उठा करके दिखाते थे और एक मंच साझा करते थे, उस प्रज्वल रेवन्ना की 2500 से ज्यादा वीडियो लीक हुई है, जो कि सेक्सुअल वीडियो है। महिलाओं के प्रति इनका कितना सम्मान है, ये बात पहले से ही सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी का संगत का असर है, इनको जो समर्थन में है भारतीय जनता पार्टी के, तो संगत का असर सामने आ रहा है लोगों के। विपक्ष मुद्दा बना रहा ना बेवजह, ये तो अभिभावक के रूप में देखिए ना उनको। देखिए, विपक्ष मुद्दा नहीं बना रहा है, विपक्ष तो मुद्दा जब भी बना रहा था। अब आप देखिए, आप उस समय में चले जाइए कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो द्रौपदी का चीरहरण को भी आप सही ठहरा देंगे, इसका मतलब तो ये है। तो ये जो इतने भी लोग समर्थन में आ रहे हैं नीतीश कुमार के, ये वही लोग हैं जो द्रौपदी के चीरहरण को सही बताते हैं। ये वही लोग हैं जो महिलाओं को गलत बताने का काम करते हैं। चीरहरण है, आप किसी का हिजाब खींच लीजिए, किसी का कपड़ा खींच लीजिए, किसी की साड़ी खींच लीजिए। चीरहरण में क्या हुआ था, उनकी साड़ी खींची गई थी, उनका कपड़ा खींचा गया था। आज क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, और ये देखिए कि शीर्ष नेता, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इस तरीके का महिलाओं के साथ में सलूक करेंगे तो आने वाले समय में महिलाएं कहां सुरक्षित रह जाएंगी। हमारे देश के गृह मंत्री चीख चीख कर कहते थे कि रात को 12 बजे भी महिलाएं अगर सड़कों पर निकल जाएं तो सुरक्षित है। अब देखिए, पब्लिक के बीच के अंदर और एक नौकरी करने वाली महिला भी सुरक्षित नहीं है, उसका भी हिजाब खींचकर उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए क्या हालत हुई पड़ी है, और देखिए बिहार के अंदर क्या हालत हुई पड़ी है। और इतनी पब्लिक के बीच में, एक इतने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के बीच में, और इतने बड़े पद पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, अगर महिला का हिजाब खींचेंगे तो इस देश के गुंडे मवाली क्या करेंगे, इस देश के छिचोरे क्या करेंगे, इस देश के मजनू क्या करेंगे, इस देश के सौदे क्या करेंगे। वो तो महिलाओं को और ज्यादा प्रताड़ित करने का काम करेंगे, उनका उत्पीड़न करने का काम करेंगे। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़कर जब नौकरी पर जाएगी तो तुम्हारे मुख्यमंत्री उनका हिजाब खींचेंगे। ये कहा जा रहा है ना, अगर बराबरी चाहिए तो फिर हिजाब का क्या काम है। बराबरी चाहिए तो हिजाब का क्या काम है, ये बात जब लागू होती है जब आप बराबरी देंगे। बराबरी आप दे कहां रहे हैं। आप अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी मेहनत करके, पढ़ लिख करके, अपनी काबिलियत के दम पर अगर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, तो इन्होंने क्या दिया उसे। ये नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं, ये दे रहे हैं लोगों को पेपर लीक के मामले, ये दे रहे हैं लोगों को बेरोजगारियां, ये लोगों को दे रहे हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को छीनने का काम करके, लोगों को बरगलाकर, लोगों को फुसलाकर, ये लोगों को रिश्वत बांटने का काम कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से खुलेआम रिश्वत बांटी गई। 10,000 रुपए की रिश्वत नहीं बांटी क्या, आपने देखा नहीं था क्या। आप तो संविधानवादी, अम्बेडकरवादी हैं, तो आप हिजाब का या पर्दे का कैसे समर्थन कर सकते हैं। इस देश के अंदर जो व्यक्ति जैसे रहना चाहे वो वैसे रह सकता है। जो हिजाब का विरोध कर रहा है वो समझ लीजिए संविधान का विरोध कर रहा है। संविधान ने अधिकार दिया इस देश के अंदर महिलाओं को, संविधान ने अधिकार दिया इस देश के अंदर बहुजनों को, संविधान ने अधिकार दिया इस देश के अंदर लड़कों को, संविधान ने अधिकार दिया इस देश के बुजुर्गों को, संविधान ने हर नागरिक को इस देश के अंदर जीने का अधिकार दिया अपने तरीके से। और आप उनके ऊपर अगर कोई और तरीका थोपना चाहते हैं तो ये देश संवैधानिक देश है, आपके तरीके से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। और एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि भाई संविधान से देश चल रहा है, आप एक तरफ मुझे अम्बेडकरवादी भी कह रहे हैं, एक तरफ लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों की सोच भी बता रहे हैं कि अम्बेडकरवादी सोच है। लेकिन अम्बेडकरवादी सोच कैसे लागू होगी। पर्दे का विरोध कौन करता है, पर्दे का विरोध जब होता है, नहीं आप देखिए पर्दा, यहां पर तो पर्दा हटाने की बात की जा रही है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने यह बात कह दी थी कि हम वीडियो साझा नहीं कर सकते, तब निजता का सवाल आ चुका था। तब कहां चला गया था पर्दा, फिर पर्दा क्यों आया था। फिर जब उनकी महिलाएं जो सांसद थी वो जो वोट डाल करके आई थी, उनकी तो वीडियो वायरल हो रही थी। लेकिन जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मांगा कि आप दीजिए सबूत, आप दिखाइए कौन से बूथ पर कहां कितने वोट पड़े हैं, तब क्या कह रही थी हमारी सरकार, तब क्या कह रहा था चुनाव आयोग कि हम महिलाओं की निजता का ख्याल रखते हैं। वहां पर महिला की निजता नजर नहीं आई, वहां पर पर्दे नजर नहीं आए। तो वहां पर आप हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। हिजाब का समर्थन मैं नहीं कर रहा, मैं संविधान का समर्थन कर रहा हूं। और संविधान ने अधिकार दिया है इस देश के अंदर जो व्यक्ति जो वेशभूषा पहनकर रहना चाहे वो वैसे रह सकता है। किसी की कोई बपौती नहीं है इस देश के अंदर कि तो तुम्हारा राज चलेगा। ये मनुवादियों का देश नहीं है,
ये अम्बेडकरवादियों का देश है, ये मनु संहिता से चलने वाला देश नहीं है, ये संविधान से चलने वाला देश है। और संविधान सबको इजाजत देता है, इस मुल्क का आईन मुसलमानों को भी इतनी इजाजत देता है कि वो चाहे जो ड्रेस पहन करके, चाहे जो कपड़े पहन करके इस देश के अंदर रहे, ये संविधान अधिकार दे रहा है। ये कोई मुख्यमंत्री, ये कोई प्रधानमंत्री या ये कोई आने वाले नए नए नेता ये नहीं तय करेंगे कि कौन व्यक्ति कैसे कपड़े पहनेगा। नियुक्ति पत्र दे रहे तो देखना चाहते थे मैं सही इंसान को दे रहा हूँ या कोई गलत तो नहीं आ गया। देखिए वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे ना, देखिए नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो क्या इस तरीके से हिजाब नोच करके वो देखा जाएगा? क्या इस तरीके से हिजाब खींच करके देखा जाएगा? ऐसे तो तमाम जो महाभारत काल में चीरहरण हुआ था वो भी कह देते कि हम तो देखना चाह रहे थे कि महिला है या पुरुष है। ये कोई बात थोड़ी चलेगी। तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, घटिया तरीका है और छिछोरी हरकत है, घिनौनी हरकत है और घोर अपराध है। महिलाओं के साथ आप देखिए, इनके तमाम पाखंडी नेताओं को जिस तरीके से अंकुश लगाने का काम होना चाहिए था, अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि तमाम पुलिस प्रशासन के लोग पाखंडियों को सैल्यूट मारने का काम कर रहे हैं। आप देखिए बहराइच की घटना में क्या हुआ। इस देश को मनुवाद की तरफ धकेला जा रहा है। संविधान की रक्षा करने वाले संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं और जो इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि चलिए पाखंडियों को सैल्यूट करिए। तो अगर इस देश के अंदर पाखंडियों को सैल्यूट होगा और हमारे देश के संविधान के जो निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या यही दिन देखने के लिए संविधान बनाया था? कथावाचक थे वो। कथावाचक पाखंडी नहीं है तो और कौन है? ये जो कथाओं के अंदर ज्ञान दे रहे हैं और महिलाओं को मात्र भोग विलास की वस्तु बता रहे हैं, ये पाखंडी नहीं है तो और क्या है? जो वाइफ की डेफिनेशन बता रहे हैं कि सिर्फ मात्र एक खिलौना है, खेलो और फेंक दो। तो महिलाओं का अपमान करने वाले लोग कभी ये बाबा नहीं हो सकते। महिलाओं का सम्मान अगर करना सीखना चाहिए तो आप देखिए अंबेडकरवादी विचारधारा से सीखना चाहिए। अंबेडकरवादी विचारधारा ने और संविधान ने इस देश के अंदर महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं को समान अधिकार से जीने का हक अधिकार दिया है और महिलाओं को तमाम उनके जितने भी उनके ऊपर लांछन लगाए गए थे, तमाम उनके ऊपर रुकावटें लगाई गई थी, तमाम उनके ऊपर जो उल्टी सीधी भ्रांतियां फैलाई गई थी उनके बारे में, उसे तोड़ने का काम किया अंबेडकरवादियों ने। नीतीश कुमार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अब तक। और मैं तो ये कहता हूं कि इस्तीफे से ही काम नहीं चलेगा। हमारे देश के अंदर अगर महिलाओं पर कोई उंगली उठाएगा, हमारे देश के ऊपर अगर कोई महिलाओं के साथ में उल्टा सीधा काम करेगा और महिलाओं के साथ में इस तरीके की बदतमीजी करेगा कि उनके कपड़े खींचने का काम करेगा, तो उसको जेल के पीछे डाल देना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। और आप नीतीश कुमार की बात करें, संजय निषाद आप भूल रहे हैं। संजय निषाद भी इतना ही दोषी है जितना नीतीश कुमार है। संजय निषाद ने तो बल्कि उनसे बड़ा दोष किया है, उनसे बड़ा अपराध किया है और उनका अपराध तो ऐसा है कि बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक माफी लायक ही नहीं है। संजय निषाद को तो तुरंत उठा करके, और ये लोग जानते हैं जिस शरीयत के बारे में कि भाई उनको इजाजत दी है शरीयत ने हिजाब पहनने की, वो हिजाब पहन रहे हैं, लेकिन हम उसके समर्थक नहीं, हम संविधान के समर्थक हैं और संविधान के तहत उसके जो सजा का प्रावधान है वो सजा मिलनी चाहिए। संविधान के तहत सजा का प्रावधान यह है कि महिलाओं का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों बख्श रखा है? महिलाओं का अपमान करने वाले रामभद्राचार्य पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं का अपमान करने वाले जो वो स्वामी बताते हैं अनुरुद्धाचार्य अपने आप को, बाबा अनुरुद्धाचार्य, जिनको बाबा अनुरुद्धाचार्य आप लोग कहते हैं, मैं तो पाखंडी बोलता हूं, उस पाखंडी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? धीरेन्द्र शास्त्री जो प्लॉट बता रहा था और दुनिया भर के लोग जो और उल्टी सीधी बातें बता रहे थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये देखिए आपके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने हमारे देश की सीमा पर तैनात और सीमा पर जो ऑपरेशन सिंदूर को जो वहां पर जाकर के ऑपरेट कर रही थी, उस बेटी के बारे में क्या कहा था? आतंकियों की बहन बताया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना जो महिलाओं का अपमान करेगा उसे उतने ही ऊंचे पद पर बिठाया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जी बीमार हैं, उनको इलाज कराना चाहिए अपने, क्योंकि कई बयान हो गए ना उनके इस प्रकार में। इलाज तो भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को कराना चाहिए। इलाज तो प्रज्वल रेवन्ना का भी होना चाहिए। इलाज तो जैसा आशाराम को अब इन्होंने छोड़ दिया, आशाराम का भी इलाज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए था। इलाज तो जितने इनके नेता हैं, कुलदीप सेंगर का भी इलाज होना चाहिए था, नहीं हुआ। इलाज तो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी होना चाहिए था। हमारे देश की जो महिला पहलवान बेटियां थी उनके साथ में क्या हुआ पूरा देश जानता है, उनके साथ में क्या किया गया, लेकिन इलाज थोड़ी हुआ। तो इलाज तो उन तमाम लोगों का होना चाहिए जो मानसिक बीमार हैं, लेकिन सबसे बड़ा इलाज भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का होना चाहिए जो महिलाओं का अपमान करते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इलाज करने की बजाय उनको और शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं उनको और प्रमोशन करके और ऊंचे पदों पर आसीन करते हैं, इलाज नहीं करते। पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, इस देश की महिलाओं का नहीं, पूरी दुनिया की महिलाओं का अपमान है। और ये जो भी व्यक्ति इस तरीके के काम करता है, आप देखिए क्या रमेश बिधूड़ी का इलाज हुआ, जिन्होंने प्रियंका गांधी के ऊपर लांछन लगाने का काम किया था, उनका अपमान करने का काम किया था। इनका एक कोई उदाहरण नहीं है, तमाम ऐसे उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता हमेशा महिलाओं का अपमान करते चले आ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसलिए इनके हौसले और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। लड़की इतनी शर्मिंदा है, उन्होंने नौकरी भी ज्वाइन नहीं की, वो बिहार छोड़ने की भी बात कर रही है। देखिए क्या करेगी वो लड़की,
बल्कि ये समझ लीजिए कि ऐसे समय में जीवन लीला समाप्त करने पर उतारू कर दिया है इन्होंने। और ये अघोषित हत्या है, अघोषित मर्डर है। संविधान का तो मर्डर है, इंसानियत का भी मर्डर है, महिला जाति का भी मर्डर है। ये देश को उसी तरफ ले जाना चाहते हैं जहां पर महिलाओं को स्तन ढकने की भी इजाजत नहीं थी। आज महिलाएं अगर स्तन ढककर घूम रही हैं, महिलाएं आज अगर कपड़े पहनकर घूम रही हैं, अगर इस देश के संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है, तो ये मनुवादी पिट्ठू हमेशा उनसे ये अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं। और ये चाहते हैं कि महिलाएं आज भी उसी जमाने की तरह नंगी घूमती नजर आए इनके सामने। ये चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ भोग विलास की वस्तु बनकर रह जाए। ये चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ खिलौना मात्र बनकर रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये देश संविधान से चलता है। मनुवादी ताकतें सलाखों के पीछे पहुंचेंगी। आज इनकी सरकार है, आज ये सत्ता में बैठे, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जब सत्ता बदलेगी तो इनको इनाम मिलेगा, इस बात का इनको बदला मिलेगा।